महिलाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से 9वीं बार के बजट से क्या आशाएं हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। से हर वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हर वर्ग चाहता है कि बजट में उनके लिए कुछ खास हो। ऐसे में महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं? हम इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर में मौजूद हैं, जहां कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। और बजट में महिलाओं के लिए अक्सर कई सारे बड़े ऐलान होते हैं। ऐसे में इस बार बजट में क्या कुछ स्पेशल हो सकता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और बजट को लेकर क्या उम्मीदें, इस पर बातचीत कर लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। घर गृहस्थी से ज्यादा मुझे लगता है कॉस्मेटिक और इस सब पर कर देते हैं। हाँ। तो आपके अनुसार घर गृहस्थी पे ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ बजाय संबंधित चीजों का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे फैमिली का बजट डिपेंड करता है ना। किचन भी हमारा तो रोजमर्रा की जो जिंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं चीजें हमारे किचन में इस्तेमाल की जाती हैं। और किचन का बजट तो घर का बजट महिलाएं ही देखती हैं एक तरह से। आप भी अपने घर का बजट देखती हैं? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना देखूं। देखिए, मुझे जो लगता है कि सरकार ने जोर और जबरदस्ती किसके ऊपर चलती है, वो हम मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के ऊपर चलती है, जिनसे वो लोग जबरदस्त वो टैक्सेस ले रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे असमर्थ होते हैं, वो लोग टैक्सेस दे नहीं सकते हैं और वो लोग सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। और जो व्यवसायी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने निजी खर्चे जो हैं वो अपने व्यवसायिक खर्चों में ही दिखा रहे हैं और टैक्स से बच रहे हैं। तो पिस कौन रहा है? हम आम जनता पिस रही है, हम लोग जो सैलरीड लोग हैं। तो सरकार से निवेदन है कि भैया बहुत टाइम हो गया है, हर बजट से पहले यही करते हैं कि थोड़ा टैक्स हम लोग के ऊपर टैक्स थोड़ा कम किया जाए, लेकिन सरकार एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अब हो सकता है इस बार सरकार कुछ कर ले। कौन सी चीजें जो सस्ती होनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिन पर रेट बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं? जी, दैनिक यूज में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो किचन का सामान हो या कुछ भी हो, जो भी हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उन पर वास्तव में कम उनका रेट होना चाहिए। और जो इच्छाएं होती हैं वो तो मारी जा सकती हैं, लेकिन जो प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें हैं उन पर हम नहीं कर सकते, जैसे खाना पीना। और कार वगैरह अगर हैं तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, भाई नहीं है तो जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रतिदिन यूज होने वाली चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, जो डेली यूज की आइटम्स हैं उन पर खास करके ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बजट में ऐसा क्या स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए हाउसवाइफ्स के लिए या वर्किंग वुमेन्स के लिए, सभी के लिए? आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है, मैं इंदिरा नगर से हूँ और मैं एक वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और मुझे सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि नए बजट में महिलाओं के लिए खास तौर पे वो कुछ नई चीजें लॉन्च करें। वैसे सरकार ने लास्ट ईयर भी काफी चीजें महिलाओं से रिलेटेड करी, काफी लोन में सब्सिडी दी है, काफी तरह की योजनाएं हुई हैं, पर अभी भी मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ खास चीजें होनी चाहिए, जिसमें जैसे विमेन सेंट्रिक चीजें हो, विमेन सेंट्रिक स्कीम हो। जैसे मेरा बिजनेस है, मेरा हनी का बिजनेस है, तो मैं चाहती हूँ एमएसएमई से हूँ, तो एमएसएमई की स्कीम में और ज्यादा बढ़ावा होना चाहिए, जैसे विमेन बेस्ड क्लस्टर होने चाहिए। और हमारा बहुत टाइम से, मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जेंडर रिलेटेड बजट होने चाहिए। जैसे मेल के लिए बजट है, चीजों के लिए अलग अलग बजट, तब विमेन्स के लिए भी एक बजट होना चाहिए। तो जेंडर के अकॉर्डिंग अगर अलग बजट होगा, अलग तरीके से देखा जाएगा, तो उससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। महंगाई की बात हो गई, सुरक्षा की बात हो गई, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, और आपको क्या लगता है कि रेट्स में कमी आनी चाहिए? अब रेट्स में बिल्कुल कमी आनी चाहिए, क्योंकि जो भी बजट बन रहा है वो सामान्य जनता से लेकर सबके लिए है। तो ऐसा बजट होना चाहिए जिससे निम्न लोग जो हैं वो भी अपना आराम से जीवन यापन कर सके। हर वर्ग बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है, तो ऐसे में महिलाओं की बड़ी एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, और इस बार के बजट में वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।